मुझे मेरी बच्ची नहीं कोई दे सकता, लेकिन प्लीज मुझे न्याय दिलाइए। आपकी बिटिया के बैग में यानी कि बस्ता में एक मोबाइल मिलता है और एक प्रोटेक्शन जैसी चीज मिलती है, जिसके बाद से उसे टहलाया गया, घुमाया गया। क्लास में नहीं थी और उस दौरान उसके बैग में डाल दिया गया, लेकिन उसको पता नहीं था वो क्या था। फ्राइडे को सामान निकला था जो प्रोटेक्शन, हम लोग कुछ नहीं जानते, और मोबाइल वो उसके हाथ में रख के उसे क्लास रूम में उसको घुमाया और कहा कि देखो बच्चों, यही वो लड़की है जिसने बचलन लड़की, हाँ, कि यही वो लड़की है जिसने मतलब ये सब लेके आई थी मेरे बच्चे को, इनको दबोच के बैठा लिए कि जिससे ये माँ और ये पिता टूट जाएं और अपनी बेटी की बॉडी लेके घर वापस चले जाएं। जबरदस्ती कपड़े उपड़े उतारे गए हैं, क्योंकि मेरी बेटी ने पिनअप पुनअप किया था, लेकिन जब मेरी बेटी सोने की बाल ही निकाल लिया, उसके नाक की कील तक लोगों ने नोच ली है। और आज वो बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने इस तरीके से करके अपने आप कूद लिया। 90 मिनट के बाद जब मेरी बेटी बाहर निकलती है तो बदे हवास निकलती है एकदम। शिक्षा के मंदिर में एक बिटिया जिसका नाम श्रेया था, वो पढ़ने गई थी, लेकिन उसको इस कदर प्रताड़ित किया गया कि वो छत से कूदकर अपना जान दे देती है। यह मामला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी परिवार के लोग हमारे साथ हैं, माता हैं, पिता हैं, और ये माता पिता आज माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बिटिया के साथ न्याय हो, इंसाफ हो। बिटिया तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके की बात भी कही जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि वो स्कूल वाले इतना रसूखदार थे, उसका बल प्रयोग करके कहीं ना कहीं पूरी तरीके से साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अभी माता जी हमारे साथ हैं। आपकी बिटिया थी वो? जी, हमारी श्रेया हमारी बेटी थी और उसको इतनी प्रताड़ना दी गई है। बात बताइए माता जी, एक बिटिया अपने माँ से काफी क्लोज होती है और वो सारी चीजें अपने माँ से शेयर करती है, पिता से उतना नहीं शेयर करती है, लेकिन क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से, क्या वो घटना थी कि जिसके कारण आपकी बिटिया को इस कदर प्रताड़ित किया गया, इस कदर वो विवश हो गई कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाई देने लगा कि छत से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले? ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ बताती थी। उसने मुझसे ये भी बताया कि मम्मा स्कूल में इस तरीके से प्रताड़ित की जाती है, जैसे ड्रेस को लेके, कॉपी को लेके, या किसी बच्चे का बाल तक अगर वो थोड़ा पब वो बच्चियां झाड़ती हैं, अगर पब झाड़ के आ गई तो उसके लिए भी प्रताड़ित की जाती है। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का नाम है चिल्ड्रन कॉलेज गर्ल्स विन। चिल्ड्रन कॉलेज गर्ल्स, आजमगढ़ की ये घटना है, विद्यालय का ये नाम है, और माता पिता आज अपनी बिटिया को खो दिए हैं। इस कदर इनकी बिटिया को प्रताड़ित किया गया, जरा समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ मनोदशा था। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपकी बिटिया के बैग में यानी कि बस्ता में एक मोबाइल मिलता है और एक प्रोटेक्शन जैसी चीज मिलती है, जिसके बाद से उसे टहलाया गया, घुमाया गया, और ये सारी चीजें कितना सच है, क्या पूरी घटना है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर ये सब मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे बेटी ने कभी बताया ही नहीं कि हाँ, मेरी बेटी ने बात भी किया मुझसे, तो ये बताया कि वो अदर किसी के बैग में निकाला। तो मैंने बोला बेटा ये सब के मामले में तुम मत पढ़ो। जाने क्या बताई थी आपकी? उसने बताया कि एक कोई मतलब वसुंधरा नाम की लड़की है, उसके बैग में ये सब निकला है। लेकिन मैंने कहा कि बेटा जाने दो, रूटीन चेक इन थी, वो क्लास में नहीं थी और उस दौरान उसके बैग में डाल दिया गया, लेकिन उसको पता नहीं था वो क्या था। मेरी बेटी बहुत सीधी थी, उस बच्चे की तरह। देखिए माँ बोल भी नहीं पा रही है। बिटिया जब माँ से बाय बाय बोल के पढ़ने गई थी, माँ को ये आस था, माँ को ये उम्मीद था कि हमारी बिटिया, हमारी लाडली शाम को घर पर आएगी, पढ़ाई लिखाई कर कर घर पे आएगी, लेकिन दुर्भाग्य है ऐसा नहीं हुआ। फोन गया, सबसे पहले आपके पास फोन गया था? जी सर। क्या बोला गया था? पहला सर फोन जब हमारे पास आया तो हमसे पूछा गया कि आप श्रेया के फादर हैं? मैंने बोला जी सर। कहें कि श्रेया किस क्लास में है? मैंने कहा सर 11th में। कहें कौन सेक्शन है? मैंने कहा सर सेक्शन नहीं पता, बी या सी है। कहें सब्जेक्ट कौन सा है? मैंने कहा सर कॉमर्स। कहें कॉमर्स है तो सी होगा। तो मैंने कहा जी सर सी है। तो वो फ़ोन कट करने जा रहे थे। फिर मैंने पूछा सर आप इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं मेरी बेटी के बारे में? तो उन्होंने बोला कि स्कूल की तरफ से कुछ सॉफ्टवेयर है, उसको मैं लोड करूंगा। ये कहा गया है जी। स्कूल के जरिए कि यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, उसमें अपडेशन होना है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे जिसमें हम आपसे डिटेल मांग रहे हैं। ये कब, कितने बजे की बात ये है? सर 11 बज के कुछ मिनट पे, यानी 30 मिनट के बाद का है। यानी कि तकरीबन 12 बजे, यानी 11 से 12 बजे के बीच में। फिर सर फोन काट दिए वो। फिर सर 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद फिर सर क्लास टीचर का फोन आता है, अभिषेक राय का। उन्होंने कहा कि वही फिर उन्होंने पूछा कि आप श्रेया के फादर बोल रहे हैं
या कहाँ पे हैं आप? हमने कहा सर यानी कि फिर वही इंफॉर्मेशन, फिर वही जी। डेटा का बात किया गया आपसे कि आप पिता हैं जी। या माता हैं या जी, क्या कुछ जी। है, इस क्लास में पढ़ती थी। जी। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ? फिर सर उन्होंने कहा कि आप, हम कहा सर मैं आ जाऊं? तो कहें कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आपको आने की जरूरत नहीं है, वो लेडीज अगर आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लेडीज का मैटर है। तो मैंने कहा सर लेडीज रानी की सराय रहती हैं, दूर हैं, और हम सर यहीं चौक के पास पे हैं, मैं आ जाऊंगा जल्दी। कहे नहीं, आपको नहीं आना है, जब भी आएंगे लेडीज आएंगी। तो मैं सर नहीं गया, तो बोले कि मम्मी का नंबर दे दीजिए उनके। तो मैंने सर तुरंत अपने मैडम का नंबर दिया उनको, इसके बाद फ़ोन काट के फिर हमारे मैडम को फ़ोन लगा दिया। अच्छा, आपके पास फिर फोन आया? हाँ सर, मैं ये बच्चों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या मम्मा का नंबर मेरी बेटी को याद नहीं था? मेरे हस्बैंड से क्यों पूछा गया? मेरा नंबर मेरे हस्बैंड से क्यों पूछा गया? मेरी बेटी से पूछ सकती थी स्कूल में टीचर कि अपनी मम्मा का नंबर बताओ, हम यहाँ से मिला देते हैं। जब मेरी बेटी ने ही कहा था कि मम्मा से आप मम्मा को बुला लो, तो मुझे बुलाने के लिए मेरा नंबर मेरी बेटी से मांगती, क्यों पिता से मांगा गया? क्योंकि समय लिया गया, पूरे प्रोसेस को बढ़ाने के लिए समय लिया गया। यानी कि वो स्कूल वाले चाहते थे इस बात को दबा दिया जाए। साक्ष्य को मिटाने के लिए सर गुमराह समय को बढ़ाया गया सर। बढ़ाया गया है। अब समझिए कि जिस माँ बाप ने अपनी बिटिया खो दिया, उस माँ बाप को फोन करके ये पूछा जा रहा है कि आपकी बिटिया का क्या नाम है, आपकी बिटिया किस क्लास में पढ़ती है, वो सेक्शन कौन सा है। इस तरीके से करते हैं विद्यालय वाले। स्कूल का क्या कुछ नाम है? चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल कॉलेज, आजमगढ़ में। जी आजमगढ़। उसके बाद क्या होता है फिर? आप लोग जाते हैं यहाँ से? उसके बाद वहाँ से जब फ़ोन आता है तो अभिषेक राय मुझ पर फ़ोन करते हैं। वो बोलते हैं कि मैम आप श्रेया की मम्मा बोले हैं? हम कहे हाँ सर, मैं उसकी मम्मा बोले हैं। उसके पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया क्या हुआ, क्या बात है, बताइए ना क्या कुछ हुआ है। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, ये बच्चों का मैटर है, आप ऐसा है कि आ सकती हैं क्या स्कूल में? मैं कह मैं उतने में ही घबरा गई। मैंने कहा ठीक है, मैं आ रही हूँ, बस मुझे बता दीजिए, मेरी बेटी से थोड़ा सा बात करा दीजिए, क्योंकि मैं जान गई कहीं ऐसा ना हो घबराहट में वो कुछ कदम उठा ले। तो वो बोले नहीं, हंस के बोले, वो एकदम हंस के बोले कि नहीं कोई बात नहीं है, आपकी बेटी से बात नहीं करा सकते, आप ऑफिस में आ जाओ, तो हम बेटी और आप लोग मिल के सब लोग बात करते हैं। हम कहा ठीक है, मेरा बेटा संबी में पढ़ता, हम लेके आते हैं सर, बस कुछ समय दे दीजिएगा। फिर वो बोले कोई बात नहीं, आप समय से लेके बच्चे को आप आइए। मैं बच्चे को लेने गई और लेके मैं घर भी नहीं गई कि उसका बैग रख दूं। मैं एक होटल पे रख के आई हूँ बैग, आज भी बैग वो उस होटल पे रखा हुआ है। और मैं बच्चे को ऑटो में बैठा के लेके, और मैं और मेरा बेटा भगवान से प्रार्थना करते हुए वहाँ से चले कि मेरी बेटी सही सलामत हो, बस। और हम आते हैं, जब आते हैं तो जो है कि पहलवान मूर्ति पे मेरे हस्बैंड मिल जाते हैं और ये कहते हैं चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। तो ये मुझे स्कूटी पे मेरे बच्चों को बैठा के जब हम लोग स्कूल की तरफ बढ़ते हैं, तो स्कूल पे जो स्कूल के गेट के पहले कम से कम मिशन रोड पे मेन रोड पे मेरी बेटी की बॉडी जो है एक एम्बुलेंस में चद्दर, सफ़ेद चद्दर से लपेटा हुआ। मतलब सोचिए उस दृश्य को देखने के बाद एक माँ बाप पे क्या बीती होगी। उसके बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि बस ये मेरी बेटी है। मुझे, हम लोगों को आभास हुआ एक कि ये मेरी बेटी है। और वहाँ गेटमैन जो है दुबे जी खड़े थे, तो ये पहचान गए, ये बोले कि क्या ये मेरी बेटी है? उन्होंने इतना रूडी बोला नहीं ये आपकी बेटी नहीं है, आप ऑफिस में जाइए, ये दूसरी बेटी है, दूसरे की लड़की है, इसको हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। फिर मैं भी बोली इनसे मत समय यहाँ मत गवाइए, चलिए अंदर चला जाए। मैं और मेरी बेटी, मेरा बेटा और ये हम लोग दौड़ के ऑफिस की तरफ भागे। वहाँ भी रोका गया? वहाँ भी मुझे रोका गया, आप कहाँ आ रही हैं? मैं बोली जो लड़की के लिए बुलाया गया, मैं उसके माता पिता हैं, तब हमें एंट्री मिलती है। जब हम एंट्री लेते हैं तो देखते हैं उस स्कूल में पूरी अफरा तफरी मची है, 4 बच्चियाँ बेहोश पड़ी हैं, उनको स्कूल की तरफ से हाँ बेहोश थी सर, मैंने आँख से देखा ही, ये दृश्य झूठा नहीं है। मैं सब माँ बाप से हाथ जोड़ के विनती कर, ये कोई दृश्य झूठा नहीं है। बच्चियाँ भी अब बयान दे रही हैं कि वहाँ बच्चियाँ, कई बच्चियाँ बेहोश हो गई थी। और समझने का प्रयास कीजिए, जब इस तरीके से माँ बाप जाते हैं और एम्बुलेंस देखते हैं, इन्हें डर लगता है कि कहीं हमारी बिटिया नहीं हो, और जब ये पूछते हैं तो इस तरीके से कह रहे हैं कि इनके साथ अभद्रता की गई, इन्हें परेशान किया गया, चीज़ों को, फैक्ट को मैनिपुलेट करने का काम किया गया, यानी कि गुमराह करने का काम किया गया। उसके बाद आप लोग विद्यालय में जाते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि क्या कुछ हुआ? नहीं, बच्चे से नहीं पूछते हैं। मैं वो टीचर जो बच्चियों को ट्रीटमेंट दे रहे थे, मैं उसमें खोज रही थी अपनी बेटी को, श्रेया। लेकिन जब उसमें श्रेया होगी तो बोलेगी कि हाँ मम्मा मैं यहाँ हूँ, तो वो बोले आप यहाँ मत रुकिए, आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाइए। मैं, मेरे हस्बैंड, जब हम लोग बच्चे के साथ ऑफिस में पहुँचे, वहाँ पूरा समूह
मतलब टीचर का, प्रिंसिपल का और जितने प्यून थे, यहाँ तक कि जो सफाई कर्मी थे, सब इकट्ठे थे। क्योंकि वहाँ ये कहा जा रहा था, सिखाया जा रहा था कि पेरेंट्स से क्या कहना है, सब लोगों के बयान एक जैसे हों, ये सिखाया जा रहा था। आप लोग जब वहां पहुंचे तो क्या बोला गया वहां पे? तो मुझे पहले बोला गया सर कि आप लोग बैठिए, तो हम लोग बैठ गए। तो बोले कि नहीं, मैंने बोला मैं बैठूंगी नहीं, मुझे बताइए मेरी बच्ची कहाँ है। तो प्रिंसिपल ने कहा क्या मेरे हस्बैंड से टाइट पूछ रही है गुस्से में, क्या आपने अपने बच्ची को डांटा था या मारा था, उल्टा आपके ऊपर? हाँ, क्या घर पे कुछ हुआ था। मैंने ये भी बोले और मैं भी बोली, मुझे झूठ मत बोलिए, मेरी बच्ची है कहाँ और क्या हुआ, आप मुझे ये बताइए। घर से मेरी बच्ची हंसते हुए आई है, क्योंकि वो सोमवार का व्रत थी, भगवान के पूजा करके माथे पे तिलक, मेरी लड़की मर गई तब भी माथे पे उसके तिलक था, और वो क्यों ऐसे आएगी। फिर उसके बाद हम जब वहाँ मतलब तब मैम ने मुझसे कहा, मैं बोली कि मेरी बेटी को बुला दीजिए या मिला दीजिए, है कहाँ ये बता दीजिए। उन्होंने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी नहीं है। उसके बाद मैं और हम लोग बिलखने लगे, रोने लगे, मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसके बाद भी मुझे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को, जो वहाँ के टीचर थे, जेंट्स टीचर और थे, वो मेरे बच्चे को इनको दबोच के बैठा लिए कि जिससे ये माँ और ये पिता टूट जाएं और अपनी बेटी की बॉडी लेके घर वापस चले जाएं। फिर मैं सर एसपी साहब को फोन लगाने लगा, क्योंकि तब तक वहाँ कोई आप लोग मानते हैं क्या क्या कुछ हुआ था? आप लोगों की नज़र में क्या कुछ हुआ था उस दिन, जिस दिन आपकी बिटिया जो है इस तरीके से प्रताड़ित की गई और छत से जाके तीसरी मंजिल से कूद जाती, उस दिन क्या हुआ था आप लोगों की? आप लोग क्या मानते हैं? सर हम मानते नहीं हैं, बस मुझे अभी तक पता नहीं था, लेकिन अब कुछ बच्चियों के द्वारा मुझे पता चला, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसने फ़ोन पे सारा पहले ही बता दिया कि आंटी ऐसे ऐसे उसके साथ हुआ था। श्रेया की कोई गलती नहीं थी, लेकिन तब भी उसे टॉर्चर किया गया है। टॉर्चर इन द सेंस क्या किया गया? जैसे उस बच्ची को शुक्रवार को, फ्राइडे को सामान निकला था, जो प्रोटेक्शन हम लोग कुछ नहीं जानते, और मोबाइल वो उसके हाथ में रख के उसे क्लासरूम में एक मैम ने, जो अनुकृति मैम थी, वो लेके सारे क्लास में उसको घुमाया और कहा कि देखो बच्चों, यही वो लड़की है जिसने बचलन लड़की, हाँ, कि यही वो लड़की है जिसने मतलब ये सब लेके आई थी, इसकी माँ कैसी होगी बताओ, ये क्या है। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए। मैं मानता हूं कि टीचर को पढ़ाने का अधिकार है, डांटने का अधिकार है, समझाने बुझाने का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कतई नहीं है कि किसी बिटिया को इस तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाए, इस तरीके से उसके इज्जत को पूरी तरीके से धूमिल किया जाए, क्लासरूम में घुमाया जाए। यदि कोई इस तरीके की सामग्री मिलती है तो पेरेंट्स को बुला के समझाने की जरूरत है, न कि स्कूल में जगह जगह घुमाने की जरूरत है। मतलब उस वक्त तो हमको दिखाया नहीं गया था बॉडी, क्योंकि बॉडी तो बाहर से ही बाहर मुझसे कहा गया ऑफिस में कि ऐसा है आप लोग लाइफ लाइन चलिए, क्योंकि आपकी बच्ची की सांस चल रही है। अच्छा, ऐसा बोला गया। उम्मीद लगी कि शायद हो सकता है मेरी बच्ची अगर जिंदा है, क्योंकि उन्होंने तो झूठ बोला, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा चलिए जिंदा है। मैं और मेरे हस्बैंड तुरंत हम लोग दौड़ के स्कूल की प्रशासन की गाड़ी से हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, जो रास्ता 10 मिनट में या 15 मिनट में पूरा हो सकता था लाइफ लाइन, क्योंकि चिल्ड्रेन कॉलेज और उसका दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो रास्ता हमें 45 मिनट में घुमाया गया। जब ड्राइवर से मैंने पूछा कि भैया इतना देर में क्यों पहुंचा रहे हैं, कह रहे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मेरा दिमाग, बताइए, बच्चा मैंने खोया है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। मतलब इस तरीके से पूरी चीजों को गोल गोल घुमाया जा रहा था। आप लोगों को जो दूरी 15 मिनट 10 मिनट में तय की जा सकती थी, उसे घंटों लगाया, इसलिए लेट किया गया हम लोगों को कि गाड़ी से हमारी श्रेया को आईसीयू में डालने की कोशिश लोग किए, जबकि डेथ हो चुकी है। वो सच को ये आपकी बिटिया को और भी प्रताड़ित किया गया था स्कूल के द्वारा, टीचरों के द्वारा? मतलब टीचरों के द्वारा, मतलब उस दिन तो नहीं, मंडे को उसको बच्चियों को बताने के हिसाब से, मैं तो कुछ जानती नहीं थी, बच्चियों ने बताया कि आंटी वो सुबह जो है कि मतलब स्कूल आई थी, वो बहुत खुश थी। सर ने भी ये बयान दिया है कि मेरी बेटी ने वाइवा दिया, वो बहुत अच्छी पढ़ने में थी, वाइवा भी बहुत अच्छा दिया। उसके बाद लंच किया उसने, लंच में भी वो खुश थी, लेकिन गेम पीरियड के बाद उसको प्रिंसिपल ऑफिस से एक प्यून आता है और बुलाता है कि चलो तुमको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। और मेरी बेटी जब नीचे जाती है तो उसे 2
मतलब पीरियड तक अंदर ऑफिस के अंदर रखा जाता है, उसके साथ क्या क्या किया जाता है ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आभास था कि जिस बच्चे को 90 मिनट अगर किसी ऑफिस में एक टीचर, क्लास टीचर है, प्रिंसिपल है, बाकी अदर भी हमें लगता है कोई टीचर रहे होंगे जेंट्स, तो उसके साथ एक लड़की के साथ क्या किया होगा, क्या उसकी पूजा तो किसी ने की नहीं होगी, उसके साथ ज़बरदस्ती उसके कपड़े, क्योंकि वो जिससे अपने माँ बाप से कुछ कह ना सके, वो एकदम टूट जाए, टूट के बिखर जाए, इस तरीके से उसके ज़बरदस्ती कपड़े उपड़े उतारे गए हैं। क्योंकि मेरी बेटी ने पिनअप पुनअप किया था, लेकिन जब मेरी बेटी तक नहीं, सोने की बाली बाली निकाल लिया, उसके नाक की कील तक लोगों ने नोच ली है। और आज वो बयान दे रहे हैं कि मेरी बेटी ने इस तरीके से करके अपने आप कूद लिया। 90 मिनट के बाद जब मेरी बेटी बाहर निकलती है तो बदे हवास निकलती है एकदम, और वो दौड़ते हुए, कह रहे हैं लोग कि वो दौड़ते हुए ऊपर की बिल्डिंग जाती है और पहले अपने चश्मे को नीचे फेंकती है, फिर दुपट्टे को फेंकती है, फिर वो अपने कूदती है, और नीचे लोग खड़े होकर देख रहे हैं। क्या सर्कल बना के मेरी बच्ची को बचा नहीं सकते थे लोग? लेकिन जानबूझ के मेरी बच्ची को मारा गया है। मैं पब्लिक से, जनता से, बच्चों से और बच्चों के पेरेंट्स से अपील करती हूँ कि मुझे न्याय दिलाने के लिए आप लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि मैं बहुत ही टूट चुकी हूँ, लेकिन इन्हीं पब्लिक से और मीडिया के सपोर्ट से ही आज खड़ी हूँ। मुझे मेरी बच्ची नहीं कोई दे सकता, लेकिन प्लीज़ मुझे न्याय दिलाइए। आप समझने का प्रयास कीजिए, भावुक होकर मां रो रो कर ये अपील कर रही है। और ये सच बात है कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन न्याय दिलाने का एक प्रयास जरूर कर सकते हैं। मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से विनती करता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, चाहे वो कितना रसूखदार हो, चाहे वो कोई भी हो। जो लोग भी इस मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ये घटना शिक्षा के मंदिर को शर्मसार किया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है इस मामले पे, और आप लोग मानते हैं कि कोई और दोषी है जो बच रहा है? कौन? क्या नाम है उनका? मतलब अनुकृति मैम है, जिसने उसके हाथ में रख के उसको क्लास घुमाया है। हाँ, अनुकृति। और दूसरा कौन है? और जो वो सुंदरा है, दुबे जी जो है, मतलब गेट पे हमें, जो हमको नहीं बताया कि हमारी बेटी है। और मेरी बेटी को शायद वो उठाए भी वही थे, कह रहे थे, तो उन्होंने उठाया कैसे? मेरी बेटी को टच कैसे किया? मुझे क्यों नहीं वहाँ बुलाया गया? तब वो उठाए होते, मेरे सामने मेरी बच्ची को उठा के ले गए होते। वो कैसे मेरे नहीं रहने पे मेरी बच्ची को? ये सारी घटना हुई, पुलिस को बुलाया गया? नहीं सर, हमने बुलाया, हम पेरेंट्स ने बुलाया है। अच्छा, आप लोग बुलाए, वो स्कूल वाले नहीं बुलाए? इसके पहले सर सब साक्ष्य मिटा दिया गया था, ब्लड वहां से हटा दिया गया था। समझने का प्रयास कीजिए कि पुलिस का मतलब होता है पुलिस है, पुकार लीजिए सहायता के लिए, और ये सहायता के लिए माँ बाप पुकारते हैं। और जब ये घटना होती है, जब ये वारदात होता है, तो उस समय ना तो स्कूल का कोई टीचर सहायता के लिए पुलिस को बुलाता है, और जब माँ बाप पहुंचते हैं तो माँ बाप इस घटना से वाकिफ होते हैं, घटना की जानकारी इन्हें मिलती है और देखते हुए ये सहम जाते हैं, लेकिन बावजूद ये पुलिस को बुलाते हैं और तमाम ये सूचना को संप्रेषित करते हैं, सूचना को बताते हैं कि क्या कुछ इनकी बिटिया के साथ हुआ। बहरहाल मैं आशा करता हूं, और आज मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग? सिर्फ बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, कम से कम चली गई, अब तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से यही अपील करती हूँ कि उसको साथ ना हो। इसलिए माँ बाप चाहते हैं कि इस मामले पर इनके साथ न्याय हो और जो भी दोषी हो इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, ऐसा उम्मीद करते हैं।